नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी जो क्लास है वो रीजनिंग की एसएससी जीडी की अल्फ़ाबेट की 5वीं क्लास में आप सबके सामने लेकर आया हूं। और 4 क्लासेस मैंने आप सबको बढ़िया से प्रोवाइड करा दी है। 5वीं क्लास की बारी है, अब इसको जो है हम लोग आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एक जैसा मैं आपको बता दूं एक बात जो है यहाँ पर कि दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं तो अल्फ़ाबेट का जो चौथे पार्ट तक जो मैंने आपको यूजुअल पढ़ाया, यूजुअल के बाद रिवर्स पढ़ाया, रिवर्स के बाद फर्स्ट हाफ पढ़ाया, फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ पढ़ाया, सेकेंड हाफ के बाद बोथ हाफ रिवर्स पढ़ाया। इतने टाइप में आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ। अब मैंने जैसे कल की क्लास में बताया था कि जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मिडिल टर्म होगा, और मिडिल टर्म के प्रश्नों को हम लोग जो है करेंगे और इसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जितना भी हमने लेफ्ट और राइट चीज़ों को रिलेटेड पढ़ा था उनका अब समाप्त हुआ चीज़ें। अब एक नए टाइप से नए तरीके से हमको शुरुआत करनी पड़ेगी और उसको आगे लेकर क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं मिडिल टर्म में और देखते हैं कि मिडिल टर्म की चीज़ों को लेकर आगे कैसे हमको बढ़ना है और कैसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे चीज़ें चलेंगी। तो हेडिंग यहाँ पर डाल लीजिए सभी लोग, मिडल टर्म। हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए मिडल टर्म। अब इसी से शुरुआत करेंगे, मिडल टर्म। ठीक है, मिडल टर्म। ठीक है, अब इसी से शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो मिडल टर्म की हम बात करें तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत, लिखते चलिएगा साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं, इसके अंतर्गत दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसके अंतर्गत दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप जो आपको इसमें पढ़ना है, कितने अक्षर होंगे। पहला टाइप पढ़ना है, कितने अक्षर होंगे। और दूसरा टाइप इसमें पढ़ना है, कौन सा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा। पहला टाइप है आपका कितने अक्षर होंगे और दूसरा टाइप है आपका कौन सा अक्षर होगा। क्लियर है। इसके अंतर्गत दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप है कितने अक्षर होंगे और दूसरा है आपका कौन सा अक्षर होगा। अब उसी को लेकर हम लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि प्रश्न को कैसे लेकर चलेंगे। तो कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा। तो देखो, अब इनमें अंतर समझना पड़ेगा। कितने अक्षर का क्या मतलब है और कौन सा अक्षर का क्या मतलब है। क्या है कितने अक्षर, आप खुद सोचो और बताओ कि कितने अक्षर और कौन सा अक्षर। पढ़ने में तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन इनका अंतर क्या है। तो पहले इनका अंतर समझना पड़ेगा। दो प्रकार से प्रश्न यहाँ पर पूछता है। तो कितने अक्षर होंगे और कौन सा अक्षर होगा, इनमें क्या डिफ्रेंसिएशन है, क्या अंतर है, थोड़ा सा उसको समझते हैं। तो कितने अक्षर का जो मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, कितने अक्षर का जो मतलब होता है, जैसे मान लो हमारे पास लिखा है ABCDEF और G। ध्यान से समझना। अगर मैं कह दूं कि A और G के बीच में कुल कितने अक्षर हैं, कितने शब्द का हमने इस्तेमाल किया, A और G के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे। तो A और G के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, 1 2 3 4 और 5 अक्षर होंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो A और G के बीच में कुल कितने अक्षर होंगे, तो 1 2 3 4 5 अक्षर होंगे। ये सेंटेंस में ऐसे उत्तर देना है, मतलब जो बीच में टोटल अक्षरों की संख्या होगी उनको काउंट करके हमें बताना है। दूसरा बात, अगर सेकेंड तरीके से अगर बात करें, कहेगा कि A और G के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। क्या समझे आप कि A और G के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो आपको ठीक मध्य में बताना है। अब की बार आपको टोटल बीच की संख्या को नहीं बताना। तो ठीक मध्य का मतलब है कि A और G के ठीक बीच में, तो 1 और 2 इधर कर दिया, 1 और 2 इधर कर दिया, तो ठीक बीच में कौन बचा, D बचा। तो इस बार इसका उत्तर स्पेशल कोई एक अक्षर आएगा।
और कितने का मतलब होता है टोटल अक्षरों की संख्या को काउंट करके हमको उत्तर देना होता है। समझ में आई बात कि नहीं? तो समझ गए होंगे आप सभी लोग कितने का क्या मतलब है और कौन सा का क्या मतलब है। तो कितने अक्षर और कौन सा अक्षर दोनों से अलग अलग प्रश्न पूछता है। अब दोनों को जो हम लोग अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, पढ़ेंगे और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूं पहले पॉइंट में कितने अक्षर होंगे। तो पहली हेडिंग आपको डालना है, पहली हेडिंग आपको डालना है कितने अक्षर होंगे। कितने अक्षर होंगे। ठीक है, पहली हेडिंग आपको डालना था कितने अक्षर होंगे, इसको हमने डाल लिया। अब बढ़ेंगे आगे। ठीक है, कितने अक्षर होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं कितने अक्षर होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर समझे, पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ आपको जो याद रखना पड़ेगा। अगर इस प्रकार के प्रश्नों में अगर ध्यान से समझें, अगर लेफ्ट और राइट का योगफल, जैसे कह देगा प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें और दाएं से 16वें। ठीक है, फिर कहेगा बाएं से 10वें और दाएं से 17वें, फिर कहेगा बाएं से 10वें और दाएं से 18वें। तो 10 और 16 को जोड़ेंगे तो योगफल 26 आएगा। 10 और 17 को जोड़ेंगे तो योगफल 27 आएगा। 10 और 18 को जोड़ेंगे तो योगफल 28 आएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27, 28 आ जाए, अगर अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27 और 28 आ जाए, तो हमारा जवाब होगा कि इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, इसे कहेगा कि बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। तो अगर एक बात ध्यान देना है कि अगर लेफ्ट और राइट कहे या राइट और लेफ्ट कहे, बात एक ही है। लेफ्ट और राइट कहे चाहे राइट और लेफ्ट कहे कि उसमें कोई अंतर नहीं होता, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। तो अगर लेफ्ट और राइट को जोड़ने पर अगर योगफल 26, 27 और 28 आ जाए तो हम कहेंगे देयर विल बी नो सच लेटर, नो सच लेटर, देयर विल बी नो सच लेटर। ठीक है, देयर विल बी नो सच लेटर, इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। हिंदी में लिख देता हूं मैं, इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। क्या समझे आप सभी लोग? तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27 और 28 में से कुछ भी आता है तो देयर विल बी नो सच लेटर, इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, कैसे? देखो एक बात आप दिमाग में ये फिट कर लो दोस्तों कि ये दिमाग से निकाल दो कि सर ने 10 और 16 बताया था, 10 और 17 बताया था, 10 और 18 बताया था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक मैंने एग्जाम्पल सेट किया है, समझ में आई बात ना? एक मैंने एग्जाम्पल सेट किया है। आप भाई देखो, मैंने कहा कि योगफल 26, 27, 28 नहीं आना चाहिए। भाई क्या जरूरी है क्या कि 10 और 16 जोड़कर, 10 और 17 जोड़कर ही 26, 27, 28 ला सकते हैं? ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं, और भी अंक है जिनको जोड़कर हम 26, 27, 28 ला सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल सेट करने का प्रयास किया है। आपको बस इतना ध्यान देना है कि लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27, 28 नहीं आना चाहिए, और अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे कि इनके बीच में कोई भी अक्षर ही नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आपको मैं एक एग्जांपल सेट करके दे रहा हूं, तो आप दिमाग में ये मत डाल लेना कि सर ने 10 और 16, 10 और 17 बताया था, उसी का वेट करते रहे। मैंने कहा कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27 और 28 में से कुछ भी आता है तो उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं मिलता है। समझ आई बात ना? उनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं मिलता है। देखो मैं आपको ABCD लिखकर समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये हुआ आपका। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है, ये आपका हो गया।
अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27 और 28 आता है। इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। देयर विल बी नो सच लेटर, इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, अब समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहता है कि बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या मिलेगा आपको बताना है। तो बाएं से 10वें अक्षर की अगर हम सब बात करें ध्यान से, तो बाएं से जो 10वां अक्षर आपको मिलेगा, जो बाएं से 10वां अक्षर मिलेगा वो आपको जे मिलेगा। क्या मिलेगा? जे मिलेगा। ठीक है ना। तो बाएं से 10वां अक्षर जे। अब राइट से 16वां, तो राइट से 16, तो राइट से 16 कौन मिलेगा? 27 में 16 घटाओ 11 के मिलेगा। इधर से 16वां अक्षर काउंट करेंगे तो के मिलेगा। अब बताओ भाई कह रहा बाएं से 10वीं और राइट से 16वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं? तो जे और के बीच में कोई अक्षर मिलेगा क्या? कोई अक्षर बैठा हुआ नजर आ रहा है क्या? तुम भाई अगल बगल के अक्षर की बात करोगे और कहोगे कि बीच में अक्षर बताओ, तो हम कहां से बताएंगे? पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर योगफल 26 आता है लेफ्ट और राइट का, तो हम कहेंगे देयर विल बी नो सच लेटर, इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। अभी समझ में आई बात कि नहीं? दूसरा समझो यहाँ पर, जैसे कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां जे होता है, और राइट से 17वें की बात करेगा, तो आप बताओ राइट से 17वां अक्षर क्या होगा? तो राइट से 17वें अक्षर की अगर बात करेगा तो भाई 16 ये था, तो 17 में क्या मिलेगा? जे ही मिलेगा। 17 में भी जे मिलेगा। भाई तुम घुमा फिरा के बाएं से और दाएं से एक ही अक्षर की बात कर रहे हो, बाएं से 10वां और राइट से 17वां। अब कह रहा हो कि बताओ, जब एक ही अक्षर की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि बीच में अक्षरों की संख्या बताओ, तो क्या हम इसको बीच के फाड़ के निकालेंगे क्या? पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। हम कहेंगे भाई अगर योगफल 27 आता है, और योगफल 27 और भी अंकों को जोड़कर लाया जा सकता है, अगर जे के लिए सिचुएशन लागू होगी तो वही के लिए भी सिचुएशन लागू होगी, क्योंकि के का भी प्रारंभ से और अंत से नंबर होता है, एल का भी प्रारंभ से और अंत से नंबर होता है, तो सबके लिए लागू होगी। अब यहां पर समझे, फिर कह रहा है बाएं से 10वां, तो बाएं से 10वां तो जे ही रहेगा, और राइट से 18वां क्या हो जाएगा? आई। अब कह रहा है आई और जे के बीच में बताओ, इनके बीच में कौन सा अक्षर है? कितने अक्षर है? तो बताओ कोई अक्षर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं कि अब आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने बताया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अगर लेफ्ट और राइट का योगफल, मतलब बाएं और दाएं अक्षरों का योगफल अगर 26, 27 और 28 में से कुछ भी आता है, तो हम कहेंगे कि इनके मध्य में या बीच में कोई भी अक्षर नहीं मिलने वाला। ठीक है ना। इस पॉइंट को आपको बना लेना है और लिख लेना है, और इसी के आधार पर आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तभी चीजें हो पाएंगी, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक सिचुएशन थी, वो आपको मैंने बता दी। ठीक है, अब मैं आपको लेकर चलूंगा प्रश्नों की ओर। बाकी प्रश्नों में मैं आपको रूल और रेगुलेशन, नियम जो भी होंगे वहीं पर बताने का प्रयास करूंगा। आइए चलते हैं क्वेश्चनों में। तो हम पढ़ रहे हैं कितने अक्षर होंगे। तो प्रश्न मेरा आपसे, क्वेश्चन है आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 6वें अक्षर के मध्य में, और दाएं से 6वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? ये आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 6वें अक्षर के मध्य में कौन सा मध्य में कितने अक्षर पढ़ रहे हैं ना हम लोग? कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 6वें अक्षर के मध्य में कुल, ये लिखना था, कुल कितने अक्षर होंगे?
कुल कितने अक्षर होंगे, ये लिखना था, कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक, अब देखो प्रश्न को हमने लिख लिया, प्रश्न को हमने लिख लिया, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको समझना है और करना है। जैसे मान लो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें, तो प्रश्न ने बोला है बाएं से आठवां, तो लिख लो बाएं से आठवें अक्षर और दाएं से छठवें, और दाएं से छठवें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर हैं। पहले आपको ये ध्यान देना है कि कहीं लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27, 28 तो नहीं है, तो 6 और 8, 8 और 6 14 नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। एक फार्मूला होता है इसके लिए, इफ को हिंदी में बोलते हैं यदि। यदि लेफ्ट और राइट का जो योगफल है अगर 26 से क्या है, 26 से क्या है, जिधर मुख खुला होता है वो वैल्यू क्या होती है, बड़ी। जिधर मुख खुला होता है वो वैल्यू क्या होती है, बड़ी। यदि लेफ्ट और राइट का योगफल 26 से क्या है, छोटा है, देन तब क्या करना है, देन मतलब तब लेफ्ट प्लस राइट, तब क्या करना है आपको 26 में लेफ्ट और राइट के योगफल को क्या करना है, घटा देना है। तब 26 में लेफ्ट और राइट के योगफल को क्या करना है, घटा देना है। बस इतना सा काम करना है। तब क्या करना है, लेफ्ट और राइट के योगफल को घटा देना है। यदि लेफ्ट और राइट का योगफल 26 से क्या जाए, यदि लेफ्ट और राइट का योगफल 26 से क्या जाए, कम आ जाए, ठीक है, तो लेफ्ट प्लस 26 में लेफ्ट और राइट के योगफल को क्या करना है, घटा देना है। तो लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट 8 है और प्लस राइट कितना है, 8 और प्लस 6 कितना आएगा, 14 आएगा। 8 और 6 कितना आएगा, 14। तो भाई ये जो योगफल आया ये 26 से क्या आया, कम, तो लेफ्ट और राइट के योगफल को 26 में क्या करना है, घटाना है। तो 14 को 26 में घटा देंगे तो 6 में 4 गया 2, 2 में 1 गया 1, तो 12 अक्षर होंगे टोटल। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें और दाएं से छठवें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे, तो हमारा जवाब होगा कि 12 अक्षर होंगे। और मैं बेसिक तरीके से करके दिखाता हूँ। देखो पहले ABCD लिखो, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां, तो बाएं से आठवां अक्षर H मिलेगा, और दाएं से छठवां क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 क्या मिला, U। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर है, काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 यहाँ पर भी आया था। तो फार्मूला मैंने क्या बताया कि यदि लेफ्ट और राइट का योगफल अगर 26 से क्या है, छोटा है, तब क्या करना है, 26 में ही लेफ्ट और राइट के योगफल को क्या कर देना है, घटा देना है। बस इतना सा काम करना है और मुझे आशा है कि आप इस काम को कर पाएंगे। ये बॉक्स में मैंने इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि स्पेशल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस इस फार्मूलों को याद रखना है। अगर लेफ्ट और राइट का योगफल, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर योगफल अधिक आ जाए तो, अधिक आएगा तो आगे मैं बता रहा हूँ, अधिक आएगा तो प्रश्न को जनरेट करता हूँ और बताता हूँ कि कैसे करना। ये बन गया सभी का, ये बन गया। अब आओ लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के मध्य में, दाएं से 16वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर
होंगे? ये प्रश्न है आपका। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर और दाएं से 16वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? ये आपका प्रश्न है। अब बताना है किसका सही जवाब क्या होगा। अब देखो भैया, प्रश्न कह रहा है बाएं से, जो प्रश्न बोल रहा है पहले उसको लिखिए। देखिए प्रश्न बोल रहा है बाएं से कितना, बाएं से 18वें और दाएं से 16वें, दाएं से 16वें, ठीक है। तो लेफ्ट 18 और राइट 16, ठीक है। अब लेफ्ट 18 और राइट 16 आया। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या ध्यान देना है कि लेफ्ट 18 और राइट 16 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो हमें करना क्या है, अब हमें यह देखना है कि इफ, यहां ध्यान से देखिएगा, इफ यदि लेफ्ट और राइट का अगर योगफल इस बार 28 से अधिक आ जाए, उस बार 26 की बात कर रहे थे, इस बार 28 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो भाई 26, 27, 28 आएगा। जैसे अगर यहां समझें 26, 27 और 28 आएगा। अगर योगफल 26, 27, 28 आता है तो वैसे भी इनके बीच में कोई अक्षर नहीं मिलता। योगफल 26 से कम आएगा तब प्रश्न सॉल्व होगा, या तो योगफल 28 से अधिक आएगा तब सॉल्व होगा। समझ में आई बात ना। अगर योगफल 26 से कम आता है तो बेस 26 को मानना है, अगर योगफल 28 से अधिक आता है तो बेस 28 को मानना है, ठीक है। तो यदि लेफ्ट और राइट का योगफल 28 से अधिक आता है देन तब आपको क्या करना है, इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। देन आपको क्या करना है, तब हमें लेफ्ट प्लस राइट का जो योगफल होगा उसमें 28 क्या करना है, घटा देना है। लेफ्ट और राइट का जो योगफल होगा उसमें 28 को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। उसमें 28 को क्या करना है, घटा देना है। समझ में आई बात ना। लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और प्लस राइट बराबर 18 और प्लस 16। पहले ये देखो कि योगफल 26, 27, 28 तो नहीं आया, तो 8 और 6 14, 1 1 2 और 1 3 34। कितना आया, 34। ये योगफल 28 से अधिक आया। जब योगफल 28 से अधिक आया तो इसी योगफल में 28 को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ कितना बचेगा, 6। तो 6 अक्षर होंगे। बाएं से 18वें और दाएं से 16वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे, 6 अक्षर होंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिक तरीके से करेंगे तो पहले ABCD लिखना पड़ेगा, ABCD EFGHIJKL MNOP QRSTUVWXY और Z, ठीक है। ये आपका हो गया ABCD EFGHIJKL MNOP QRSTUVWXY और Z, ठीक है। ये आपका हुआ। अब कह रहा है कि कह रहा बाएं से 18वां, तो बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है, आप खुद बताइए कि बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है। तो बाएं से 18वां अक्षर R होता है। और राइट से 16, 27 में 16 घटा दो भाई, 27 में 16 घटाओ कितना बचेगा, 11। तो यहाँ पर क्या आएगा, के। तो राइट से 16वां के। अब इनके बीच में देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 यहाँ पर भी आया, 6 यहाँ पर भी आया और 6 यहाँ पर भी आया। बोलो आया कि नहीं आया। तो इनके बीच में 6 अक्षर होंगे, 6। अब देखो बेसिक तरीके से करोगे तो पहले आपको पूरा ABCD लिखना पड़ेगा। ABCD लिखने के बाद अक्षरों को काउंट करना पड़ेगा, फिर इसके बाद मध्य की पोजीशन काउंट करनी पड़ेगी। तो वहाँ थोड़ा सा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर ये फार्मूला याद हो गया तो बार भी ये फार्मूला थोड़ी आपको एग्जाम में लिखना है, सीधे जोड़ना है और सीधे क्या करना है, 28 घटा देना है। यही तो करना है ना। जब प्रैक्टिस में आओगे तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस में आना ही मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, मुख्य कार्य होना चाहिए। आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया। पहला कॉन्सेप्ट बताया कि यदि लेफ्ट और राइट का योगफल अगर 26 से क्या जाए, कम आ जाए, तो 26 में योगफल को घटाना है। अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26 से 28 से अधिक आ जाए तो योगफल में 28 को घटाना है। बस ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। बेसिक तरीका आपका वही रहेगा। ये पॉइंट है। बॉक्स में मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि स्पेशल है। अपना बॉक्स में बंद कर लीजिएगा आप सभी लोग, और बाकी कैसे तैयार करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, उसको आगे बढ़ाना आपका काम है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया प्रश्न। अब मैं आपको लेकर चलता हूं अगले प्रश्न में और देखते हैं कि अगले प्रश्न में चीजों को कैसे करेंगे। जैसे प्रश्न है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
19वें अक्षर और बाएं से 19वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? कुल कितने अक्षर होंगे? हो गया ना? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर और दाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब देखो बाएं से कितना है 19 और राइट से कितना है 8। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि लेफ्ट और राइट का योगफल जो देखा जाए तो 19 और 8 कितना होगा 27। 19 और 8 कितना होगा 27। अगर योगफल 26, 27 और 28 आता है तो हमारा जवाब होगा कोई भी अक्षर नहीं होगा। इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ये हो गया आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट याद रखना था और तीनों पॉइंट मैंने आपको विधिवत तरीके से बताया। एक पॉइंट आपको मैंने बताया कि अगर आपको ये ध्यान देना है कि अगर इनका लेफ्ट और राइट का योगफल अगर क्या है, अगर 26 से कम है तो 26 में घटा देना है, अगर 28 से अधिक है तो योगफल में 28 को घटा देना है, अगर 26, 27, 28 है तो आपको पता ही है कि वहाँ पर कोई भी अक्षर नहीं होता। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने बताया। तो देखो मैंने पहले कहा कि चाहे लेफ्ट राइट की बात करें चाहे राइट लेफ्ट की बात करें, आप ये मत सोचना कि सर आपने लेफ्ट राइट ही बताया है, राइट लेफ्ट नहीं बताया। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर लेफ्ट 19 से राइट 8 है तो अगर मैं यहाँ पर इसको राइट 19 कर दूँ और लेफ्ट 8 कर दूं तो लेफ्ट और राइट या राइट और लेफ्ट योगफल तब भी तो 27 ही आएगा ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, तो घबराना नहीं है। चाहे लेफ्ट राइट की बात करें चाहे राइट लेफ्ट की बात करें, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आइए अब चलते हैं आगे। अब देखो लेफ्ट राइट की हमने बात कर लिया, राइट लेफ्ट की बात कर लिया। अभी हमारे पास अगर लेफ्ट लेफ्ट आ जाए प्रश्न में, राइट राइट आ जाए तो कैसे करेंगे? तो अगली हेडिंग है आपकी कंडीशन बी सेम। ठीक है ना, कंडीशन बी सेम। अगर कंडीशन सेम कैसे हो सकती है? कंडीशन सेम हो सकती है लेफ्ट लेफ्ट में या तो फिर राइट राइट में। 2 प्रकार से कंडीशन सेम होती है, या तो लेफ्ट लेफ्ट की बात करेगा या तो फिर राइट राइट की बात करेगा। आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, तो जब लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट की बात करेगा, जैसे क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? कुल कितने अक्षर होंगे, ये आपका प्रश्न है।
अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? बताओ भैया। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, उसने बाएं बाएं की बात कर रही है, बाएं से 7वें बोला है और बाएं से 18वें बोला है। तो यहां पर एक फार्मूला याद रखना है, बाएं से 18, एक फार्मूला याद रखना है, तो ऐसी सिचुएशन में जब कंडीशन सेम हो तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, बिगर। बिगर मतलब होता है बड़ा, बिगर माइनस स्मॉलर, स्मॉलर मतलब होता है छोटा, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1, ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। तो बड़े मान में छोटे मान को घटाना है, तो 18 में आपको 7 घटाना है, एक एक्स्ट्रा घटाना है। 18 में 7 घटाया 11, 11 माइनस 1 कितना आएगा? 10, तो इसका 10 आंसर होगा। बस इतना सा काम करना है, बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1, आपको आंसर मिल जाएगा। तो बड़े मान में छोटे मान को घटाकर एक एक्स्ट्रा घटाना है। एक एक्स्ट्रा क्यों घटाना है? जब मध्य की पोजीशन होती है ना, वो सदो रैंक से एक कम होती है, इसलिए ऐसा करते हैं, ठीक है। अब बेसिक तरीके से कैसे करना है वो भी देख लो जरा। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, U V W X Y Z। प्रश्न का है बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां आपको G मिलेगा, फिर बाएं से 18वां, तो बाएं से 18वां आपको R मिलेगा, क्योंकि कंडीशन सेम है, बाएं बाएं। अब इन दोनों के बीच में देखो भैया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखो 10 अच्छा टोटल बीच में बैठे हुए हैं। तो क्या करना है हमें? बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1 लगाना है, आंसर हमको आसानी से क्या करेगा? मिल जाएगा, ठीक है। तो बिगर माइनस स्मॉलर माइनस 1, ठीक है, बेसिक तरीके से करेंगे। देखो जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न कहता है कि बाएं से 8वां और बाएं से 9वें के बीच में क्या होगा, भाई तुम अगल बगल की बात करोगे तो कोई अक्षर मिलेगा ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, इतना तो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका काम करेगा ही कि बाएं से 8वां बाएं से 9वां अगल बगल की बात है, राइट से 8वां राइट से 9वां अगल बगल की बात है, तो उसमें कोई चेंजेज नहीं होता, उसमें हमारा सीधे जवाब होगा, कोई अक्षर मिलने वाला बीच में नहीं होता है, ठीक है। एक प्रश्न आपका ये भी है, एक प्रश्न आपका ये है कि जैसे प्रश्न कह देगा क्वेश्चन में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से दाएं से 6वें अक्षर और दाएं से 6वें अक्षर और दाएं से 15वें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के मध्य में, अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? कुल कितने अक्षर होंगे? ये हो गया। बोलो भैया, इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? ये आपका सही जवाब है। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 6वें अक्षर और दाएं से 15वें अक्षर, तो यहां भी फार्मूला वही लगेगा, क्या लगेगा? बिगर, जो मैंने बताया था,
चाहे राइट राइट हो चाहे लेफ्ट लेफ्ट, फार्मूला कॉमन रहता है, बिगर माइनस स्मॉलर और -1। तो 15 में 6 घटा दो, ब्रैकेट बंद करो, -1। तो 9 माइनस 15 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 9। 15 में 6 घटाया 9 आया, और 9 - 1 कितना आएगा, 8। तो 8 आंसर आएगा। इन दोनों के बीच में कितना अक्षर होगा, 8 अक्षर होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना अक्षर होगा, 8। बिगर माइनस स्मॉलर -1। तो बड़े मान में छोटे मान को घटाकर आपको एक एक्स्ट्रा घटाना है, आपको उत्तर मिल जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो आशा करता हूँ कि टाइप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे मिडल टर्म का पहला पार्ट, कितने अक्षर होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे मिडल टर्म का दूसरा पार्ट, कौन सा अक्षर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो दूसरा पार्ट की हेडिंग आपको डालना है कौन सा अक्षर होगा, जिसका दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो मैंने फार्मूला वहाँ पर बताया था कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेफ्ट से 12 और राइट से 14, 12 14 कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, लेफ्ट से 12 और राइट से 15, 12 15 कितना होगा, 27 होगा। लेफ्ट से 12 और राइट से 16, तो 12 और 16 कितना होगा, 28 होगा। समझ में आ रही बात कि नहीं। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि अगर लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27 और 28 में से कुछ भी आता है, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे देयर will be no such letter, there will be no such letter। इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ये बात यहाँ पर भी याद रखनी है। जो सिचुएशन वहाँ पर चल रही थी वही सिचुएशन यहाँ पर भी चलेगी। तो अगर लेफ्ट और राइट का योगफल, आपको मतलब है लेफ्ट और राइट से कि योगफल 26, 27, 28 नहीं मिलना चाहिए। अगर योगफल 26, 27, 28 मिलता है तो इसका रिजल्ट आपको पता है कि इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं होता, चाहे वो कितने अक्षर की बात करे और चाहे वो कौन सा अक्षर की बात करे। ठीक है, अगर के और जे के बीच में पूछेगा तो कहाँ से बताएंगे भाई, बात तो वही आएगी। इस प्रकार से यहाँ पर भी वो सिचुएशन लागू होती है। आइए अब लेकर चलता हूँ सीधे प्रश्नों की ओर, और बाकी यहाँ ज़्यादा कुछ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर और 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 दाएं से सातवें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। यह हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें अक्षर और दाएं से सातवें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। अब देखो ऐसे प्रश्न जब आएंगे तो अब आ जाओ समझते हैं कि कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को। तो करने का प्रारूप समझो ध्यान से। करा कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठवें बोल रहा है, और फिर क्या बोला, बाएं से छठवें अक्षर और दाएं से सातवें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा।
तो बाएं से छठवां और दाएं से सातवां बोल रहा है। तो जब ऐसे पहले आपको ये देखना है कि कहीं लेफ्ट और राइट का योगफल 26, 27 और 28 तो नहीं आ रहा, क्योंकि वहां पर आएगा तो कोई अक्षर मिलेगा नहीं। तो 6 और 7 कितना हो गया, 13 नहीं मिल रहा, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखो, अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना होता है कि जब आपकी मध्य की पोजीशन पूछता है तो मध्य की पोजीशन तभी निकाली जा सकती है जब वैल्यू लेफ्ट लेफ्ट में पता हो या तो फिर राइट राइट में पता हो। तो यहाँ तो लेफ्ट और राइट में है, हम एक काम करेंगे कि जो वैल्यू राइट में है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करा लेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट कराने के लिए आपको पता है कि 27 में हमें 7 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट 6 होगा, 27 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, लेफ्ट 20 होगा। अब दोनों वैल्यू जब लेफ्ट और तो राइट की वैल्यू को हमने लेफ्ट में कन्वर्ट करा लिया, तो जब दोनों वैल्यू लेफ्ट और लेफ्ट में आएंगी तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 करना है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और प्लस 20 और बटे कितना होगा 10। तो 20 और 6 कितना होगा 26, 26 बटे 2 कितना बचेगा 13, 13 दूना 26। तो यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट होता तो लेफ्ट 13 और लेफ्ट 13 किसकी प्लेस वैल्यू है, m की प्लेस वैल्यू है। तो बाएं से छठवें और दाएं से सातवें अक्षर के जो ठीक मध्य में जो अक्षर मिलेगा वो m मिलेगा। क्या मिलेगा, m मिलेगा, ठीक है ना। आ जाओ अब समझो बेसिक तरीके से, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है। तो बाएं से छठवें हो गया और दाएं से सातवें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये आपका प्रश्न है। तो लेफ्ट 6, तो बाएं से छठवें की अगर हम सब बात करें तो बाएं से छठवां अक्षर F होगा और दाएं से सातवां, काउंट करो इधर से, तो 2 2 4 2 6 और एक साथ क्या मिलेगा T, ठीक है। तो बाएं से छठवें और दाएं से सातवें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो पहले ये देखो उनके बीच में है कितने लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लोग हैं। तो 6 दूनाई 12 और 1 13, तो 6 इधर 6 उधर। तो 1 2 3 4 5 6 इधर, 1 2 3 4 5 6 इधर। तो ठीक मध्य में कौन मिला, m मिला। और m हमारा यहाँ पर भी आया था जब हमने अपने कॉन्सेप्ट से किया था। तो कॉन्सेप्ट में हमने क्या लगाया था कि जब वैल्यू लेफ्ट और राइट में हो तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, फिर दोनों को जोड़कर जब लेफ्ट और लेफ्ट में दोनों वैल्यू आएगा फिर लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। मैं एक प्रश्न अभी यहाँ पे और करा देता हूँ जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और भी बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो अगला प्रश्न होगा, शॉर्टकट में लिखो भैया, शॉर्टकट में लिखो। प्रश्न आपका कि बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये प्रश्न है। बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये प्रश्न है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या जाएगा, बताइए सभी लोग जल्दी से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या जाएगा। बाएं से 10वें और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा जवाब जाएगा। आइए देखते। तो बाएं से 10वां और राइट से 5वां, बाएं से 10वां और राइट से 5वां, ठीक है। तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करो तो लेफ्ट 10 होगा, राइट की वैल्यू को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 27 माइनस 5, ठीक है। तो ये लेफ्ट 10 आएगा और 27 में इसको घटाएंगे तो 27 में तो लेफ्ट 22 बचेगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ना है तो 10 प्लस 22 और बटे 2, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 होता है। तो 22 और 10 32, 32 बटे 2 16, लेफ्ट 16 के लिए किसकी प्लेस वैल्यू होती है p की। तो इसका आंसर जो आएगा वो p आएगा। क्या आएगा, p आएगा। तो कॉन्सेप्ट देखो वही है, कॉन्सेप्ट मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, बस आपको इसको ध्यान से समझना था और करना था। ओके चलिए, ये आपका आंसर हो गया। तो एक प्रश्न में और आपको यहाँ पर कराता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से देखा आपने कि लेफ्ट और लेफ्ट, जब लेफ्ट और राइट में है तो राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज करते हैं, फिर जब दोनों लेफ्ट और लेफ्ट में आता है तो लेफ्ट और लेफ्ट को जोड़कर 2 से क्या करते हैं
भाग देते हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका था, इसलिए यहाँ पर बार बार बताना उचित नहीं समझा। एक प्रश्न मैं आपके सामने और लेकर आता हूँ। प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, मैं डिटेल से लिख देता हूँ कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर और बाएं से सातवें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य में, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ये प्रश्न है आपका। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? ये आपका प्रश्न है, तो बताइए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां, क्या बोला है? बाएं से सातवां अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर राइट की वैल्यू को लेफ्ट में चेंज कराओ। लेफ्ट 7, तो लेफ्ट हो जाएगा 27 माइनस 10, ठीक है ना, 27 माइनस 10। तो लेफ्ट 7 होगा और ये क्या हो जाएगा? 27 में 10 घटाएंगे तो लेफ्ट 17 होगा। कितना होगा? लेफ्ट 17 होगा। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 है ना, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2, तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2, तो 7 प्लस 17 बटे 2, तो 17 7 कितना होगा? 24, 24 बटे 2, लेफ्ट 12, और लेफ्ट 12 के लिए क्या होता है? एल होता है। लेफ्ट 12 के लिए क्या होता है? एल होता है, ठीक है। अब आशा करता हूं कि मैंने कई प्रश्न करा दिया है, अब आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न में शॉर्टकट में और आपको कराता हूं। एक प्रश्न ये है आपसे कि बाएं से 5वां और दाएं से 11वां अक्षर के मध्य में, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 5वें और दाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, आपको बताना है। बोलो बेटा, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो बाएं से 5वें और दाएं से 11वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो लेफ्ट 5 और राइट 11, लेफ्ट 5 और राइट 11। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें, तो लेफ्ट 5 है, राइट की वैल्यू को चेंज कराएंगे लेफ्ट में, तो 27 माइनस 11 आएगा। तो लेफ्ट 5 आएगा, तो 7 में 1 गया, कितना आएगा? 6, 16, तो लेफ्ट 16। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 करना है, ठीक है। तो 5 प्लस 16 बटे 2, तो 16 और 5 कितना होगा? 21, 21 बटे 2, 2 दहम 20, तो लेफ्ट 10.5 आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 10.5वां अक्षर कोई होता नहीं है। बोलो, 10.5वां अक्षर कोई हमारे पास होता नहीं है। और जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई अक्षर ऐसा नहीं होता, तो आपको करना क्या है? जैसे दोस्तों एक बात बताओ, जैसे मैं कहूँ A B C D और E, मैं कहूँगा अगर अक्षरों की संख्या विषम है, अगर अक्षरों की संख्या विषम है तो ठीक बीच में तो कोई मिलेगा। जैसे A और E के बीच में 5 अक्षर हैं, तो A और E के ठीक बीच में C है। लेकिन अगर मैं अक्षरों की संख्या सम कर दूं तो 2 2 4 तो 6 अक्षर हो गए। अगर मैं कहूं कि A और F के ठीक बीच में क्या है, तब आप क्या बताओगे? तब यही कहोगे ना C और D है, तो 2 अक्षर आएगा। तो वही सिचुएशन यहाँ लागू हो जाती है। तो आपको ये बताओ, 10.5 लिखा है, तो भाई 10 तो कंप्लीट है ना, तो बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है? J। बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है? J। 0.5 आगे गया है तो अगला वाला अक्षर भी ले लो, तो J के बाद क्या आएगा? K। तो J और K उत्तर में आ जाएगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो आपको इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ओके ना? ओके भैया,
तो चलिए ये जे और के आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जे और के सही जवाब हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अगले पॉइंट में। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई है। एक प्रश्न और इसी प्रकार का लिखता हूं। प्रश्न आपका बाएं से 9वां अक्षर और दाएं से 7वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? बोलो बेटा। बाएं से 9 और दाएं से 7वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? लेफ्ट 9 और राइट 7, ये प्रश्न है। तो बाएं से 9 की बात कर रहा है तो लेफ्ट 9 हो गया। अब जब वैल्यू राइट में आती है तो राइट की वैल्यू को पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करवाना है, तो 27 - 7 होगा, तो लेफ्ट 9। तो 27 में 7 घटाएंगे तो लेफ्ट 20 आएगा। क्या आएगा? लेफ्ट 20। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2 होता है, तो 9 और प्लस 20/2 होगा। तो 20 और 9 कितना होता है? 29 होता है। 29/2, तो 2 एकन्नम 2 आएगा कि नहीं? 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो लेफ्ट 14.5। 14 वैल्यू होती है n की 0.5 ओ, तो n और o उत्तर में आएगा। क्या आएगा? n और o उत्तर में आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आ गई होगी और प्रश्नों का प्रारूप भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो इसी आधार पर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है और एक एक पॉइंट में प्रश्नों को लेकर आगे बढ़ते चलना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसका जो है कंडीशन सेम वाला प्रश्न बचा है और उस सिचुएशन को मैं आपको जो है अगली क्लास में लेकर चलूँगा। एक क्लास में ही रोकूंगा और इसके बाद जो अगली सिचुएशन कंडीशन बनेगी तो मैं आपको जो है इसका जो कंडीशन भी सेम वाला होगा आगे की सिचुएशन में लेकर आऊँगा और आगे के सिचुएशन से प्रश्नों को वेरिएबल मिक्स सीरीज आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि एक एक पॉइंट आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। चाहे आप फ्रेशर हूं और चाहे आप इससे पहले पढ़ चुके हों, आपको जो है दोनों लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी पॉइंट मैं मिस नहीं कर रहा, एक एक पॉइंट लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ और जहाँ पर लगे कि वीडियो स्लो है, आप अपने आपके पास रास्ता है, आप उसको फास्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं तो भाई अगर लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।